मीण क्या है, गमक क्या है, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है और इनका प्रयोग गायकी में किस तरह इफेक्टिव वे में किया जा सकता है, ये सारी जानकारियां इस आज के ब्रांड न्यू वीडियो में है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई इसमें पेमेंट तो नहीं करना पड़ता तो उनको मैं बता दूं कि सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री, कोई उसमें पेमेंट नहीं लगता है। आपका बस ईमेल अकाउंट ओपन होना चाहिए एंड वहां से आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर फॉर दिस न्यू एपिसोड ऑन गमक एंड मीण। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप जाइए। विवेक अस्थाना जी कंपोजर। हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी, उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। गमक का शाब्दिक अर्थ होता है सुगंध या महक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तबले में के जो बाएं में जो निकलता है घेघे, उसको भी हम गमक कहते हैं, राइट। लाइक आपने सुना होगा कि एक तो दाहिना होता है तबले में और एक होता है बायां, राइट। तो जो दाहिना होता है उससे चाटी बोलते हैं, उसमें नन 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 टन 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 इस तरह से, और बायां जो होता है उसमें घे घे इस तरह की जो आवाज निकलती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज गमक। और हम लोग स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी ये माइक की प्लेसिंग ऐसे करते हैं कि वो गमक और खिल के आए। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग ऑल्सो। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं इस एपिसोड में वो है गायकी की गमक की, राइट। तो गायकी को सबल और प्रभावशाली बनाने के लिए स्वरों की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं का सदुपयोग करके ही राग के रस की अनुभूति की जा सकती है। अगर इसका राइट जगह पे इन सारी क्रियाओं, इसमें बहुत सारी क्रियाएं, खटका, मुर्की, गमक, कण, उपकण, मीण, ये सारी चीजें जो हैं ये कई क्रियाएं होती हैं जो आपकी गायकी को आप एक तरह से कह सकते हो कि एड ऑन करती हैं और खिलाती हैं और उभारती हैं, उसको नया डायमेंशन देती हैं। सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखी कल ना परत मोरी, घड़ी पल छिन दिन एरियाली पिया बिना, सखी एरियाली पिया बिना। तो गमक जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। और सच पूछिए तो वेस्टर्न म्यूजिक से इंडियन म्यूजिक को अलग करने में, एक अलग पहचान दिलाने में गमक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वेस्टर्न म्यूजिक में गमक नहीं होता है, राइट। ये हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक, चाहे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो या कर्नाटक शास्त्रीय संगीत हो, दोनों में गमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। शास्त्रों में इसके कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन अगर हम क्रियात्मक गमक की बात करें जो गाने में इस्तेमाल होता है, तो अगर हम बहुत जटिलता बना जाए और बहुत सरल भाषा में गमक को अगर परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं कि दो सुरों के बीच मीण को तेज गति से गाने को ही गमक कहते हैं, राइट। अब आप जो नहीं जानते हैं कि मीण क्या होता है, और मैंने बताया था कि मैं मीण के बारे में बताऊंगा, तो मीण जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है और इसे शास्त्रीय संगीत में बहुत सिद्धिदायक माना गया है क्योंकि यह मन को शांति प्रदान करता है, राइट। इसमें एक सुर से दूसरे सुर तक बिना रुके हुए खींचकर स्वर को मिलाया जाता है, ठीक है। अब जैसे सा मा
ये लौटने का नी म ध ग प रे म सा। तो आपने देखा कि एक दो सुरों के बीच में एक काइंड ऑफ ब्रिज बन रहा है, यू नो। तो ये इसके बीच में आप जो जिसको हम कहते हैं श्रुतियों को, अगर आप इसको और धीमे से और इत्मीनान से करेंगे तो इसको और काफ़ी देर तक करेंगे तो आप धीरे धीरे जो श्रुतियों के प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। तो मीण में वो एक बहुत ही गुण होता है। अब बात करते हैं गमक की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गमक दो सुरों के बीच जो मीण होता है उसको तेज गति से गाने से गमक पैदा होता है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गमक। और इसको कहीं से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सा करते हैं, ये अगर दो सुरों के बीच में कम दूरी है तो भी हो सकता है, ज्यादा दूरी है तब भी गमक हो सकता है। ओनली थिंग इज दैट कि आप जिस सुर से शुरू कर रहे हैं फिर उसी सुर पे आपको आना चाहिए। जैसे सारे 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 सा हा 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 रे ग रे ग रे ग रे ग रे हा गम 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 ग हा म प म प म हा। ठीक है, तो इस आपने देखा हम ये यहां से वी आर ऑसिलेटिंग, मतलब जैसे इस तरह से हम इस मूवमेंट को दे रहे हैं। ठीक है। एंड अगर मान लीजिए जैसे थोड़ा दूर का अगर सुर है तो उसमें भी गमक किया जाता है। साम 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 सा हा हा रे परे 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 हा। राइट। तो इस तरह से गमक जो है आप शुरू में इसको थोड़ा आराम से इत्मीनान से करें, क्योंकि ये जो हरकत लाने के लिए थोड़ा सा अगर आप सुर को समझ के अगर नहीं करेंगे तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा हो सकता है। राइट। बिकॉज उसको बिठाना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो अभी जैसे मैंने किया था सखी री हारी हेरी हारी, अभी ये जो मैंने हरकत किया था दैट इज गमक। राइट। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को गमक के बारे में और मीण के बारे में एक अच्छी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो आप लोग ज़रूर फीडबैक में बताइए कि कैसा लगा ये आज का एपिसोड, और हम अगले एपिसोड में और दूसरी क्रियाओं पर चर्चा करेंगे, कण, उपकण, खटका, ये सारी चीज़ों पे। तो बहुत छोटे छोटे, खासकर गमक, मुर्की, खटका, ये सब में कण उपकण में बहुत स्लाइट एक डिफरेंस होता है। तो उसको समझना बहुत गहराई से ज़रूरी होता है। तो ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले और अच्छे से अच्छा वीडियो आप सब तक पहुँचाने का। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं और भी ऐसे वीडियो तो हमारा प्लेलिस्ट है संगीत के नुस्खे, उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।